हेलो एवरीवन। मैं केतन मेहता, बिजनेस कंसल्टेंट, राजकोट गुजरात से। आज फिर एक बार आपके सामने एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आ गया हूँ। और आज जो मोटिवेशनल स्पीच है वो युवाओं के लिए खास है, सबके लिए है, लेकिन युवाओं के लिए खास ये वीडियो युवाओं को खास देखने की ज़रूरत है। आज सुबह ही मैं 2-3 दिन से, लेकिन आज सुबह मैं टीवी पे देख रहा था। काफ़ी लोग हताश थे, काफ़ी युवाओं के मैसेजेस आ रहे थे, बाबाओं के पास जा रहे थे। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो मैं वो नहीं कह रहा कि वो लोग गलत है, बाबाओं के पास जा रहे हैं, लेकिन जो भी है, लेकिन वो जा रहे थे और अपनी अपनी बात बता रहे थे। कुछ लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कुछ लोग शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, और कुछ लोग की जॉब वगैरह फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है, छोटी मोटी जो फैक्ट्री है वो बंद हो गई है। और कुछ लोग हैं उसकी जॉब छूट गई है फैक्ट्री बंद होने के कारण। और कभी बैंक में टेम्पररी वो पार्ट टाइम के लिए रखा होता है, उसकी जॉब छूट गई है। तो बाबाओं के पास जा रहे थे और मैंने देखा कि वो लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे सामने कि मेरी जॉब छूट गई है, मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं पहले ये बात आपको बता देना चाहता हूँ, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक महामारी है, एक बीमारी है, इसके बीच काफ़ी सारा नुकसान होगा। अभी तक 2-3 महीने आगे तो इससे भी भयंकर रूप हमारे सामने आ सकता है, क्योंकि देश को काफ़ी नुकसान हुआ है इस बीमारी की वजह से। हमें स्वाभाविक रूप से एक छोटी सी कंपनी है वो भी बंद हो गई है। तो इस देश में काफ़ी ऐसी है चीज़ें जो बंद होती जा रही है, क्योंकि अभी 2-3 महीने ऐसे निकल गए और काफ़ी ये बीमारी की वजह से निकलने वाले हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपने सिर्फ एक छोटी सी जॉब छोड़ी है, छोटी सी जॉब आपकी छूट गई है, या तो आपकी छोटी सी फैक्ट्री है वो बंद हो गई है, आपने जिंदगी नहीं हारी है। वो एक कहावत है ना हिंदी में कि सर सलामत तो पगड़िया हजार। यदि जिंदगी ही नहीं रहेगी आपकी तो आप क्या करेंगे। आपके पास कम से कम जिंदगी तो है। उन लोगों से पूछिए जिसके पास ना ही शारीरिक स्वस्थ है, जिसके पैर सलामत नहीं है, जिसके हाथ सलामत नहीं है, जिसकी आंख नहीं है, जिसके कान नहीं है। उन लोगों को जिंदगी की आप कीमत पूछिए कि जिंदगी क्या है, तो वो लोग बताएंगे ईश्वर ने हमें सिर्फ आंख दी होती, ईश्वर ने हमें सिर्फ कान दिए होते, ईश्वर ने हमें सिर्फ पैर दिए होते, तो हमें जिंदगी बहुत अच्छी तरह से जी लेते। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सिर्फ आप युवान है, इस देश की, इस राष्ट्र की धरोहर है, तो आप सिर्फ अपनी एक जॉब छूटने के कारण, एक छोटी सी कंपनी अपनी बंद होने के कारण आप अपनी ज़िंदगी से हार मान लेंगे। आप अपने बाबाओं के चक्कर में पड़ेंगे, आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे। क्यों? आप अपना माइंड है वो पॉजिटिव सेट करो लाइफ में, और एक गोल है वो निश्चय करो कि नहीं मुझे करना है। एक साउथ की मूवी है और बहुत अच्छा डायलॉग बोला है उसमें, मैं मूवी छोड़ो, लेकिन एक डायलॉग बहुत अच्छा है, वो जीवन में उतारने के लायक है। और वो महेश बाबू का डायलॉग है, और वो डायलॉग है कि ईश्वर ने हमें हॉर जोन में डाल दिया है, हम वहाँ से हॉर जोन में हमें उठना है। एक बहुत ऊंडी गहराई में डाल दिया है, खाड़ी में डाल दिया है ईश्वर ने हमें, तो वहाँ से हमें उठ के बाहर आना है। उठ के कैसे बाहर आना है वो हमें सोचना है, उससे बाहर कैसे आना है हमें सोचना है कि कैसे हम बाहर आए, किसी के सपोर्ट के बिना, विदाउट एनी सपोर्ट। आप अपने ही विश्वास में रहे, अपने आप पर विश्वास करें, अपने आप पर भरोसा करें और आगे बढ़े। किसी की सपोर्ट की मंशा ना रखें कि वो मुझे सपोर्ट देगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, वो मुझे सपोर्ट करेगा तब आगे बढ़ूंगा। हमारी सोच तो ऐसी है कि हम घर से बाहर निकलते हैं तभी वो होता है कि नहीं, गाड़ी में पंचर पड़ेगा तो टू व्हील लेके निकलते हैं तो ये सोचते हैं कि टू व्हील में पंचर पड़ेगा तो, टू व्हील में कुछ हो जाएगा तो। अरे भाई आप यही सोच के चले, घर से बाहर निकलते हैं तो सामने अपनी सोच जो गोल है वो क्लियर लेके चले कि घर से बाहर निकलो तो आपत्ति आनी ही है, विपत्ति आनी ही है,
हमें उसके साथ जीना सीखना है। विपत्तियां तो आएगी, काफी विपत्तियां आएगी जीवन में। ऐसी छोटी छोटी विपत्तियों से हम डर जाएंगे। यदि एक बच्चा है गाँव निकलता है कार लेके, कार में पंचर पड़ता है तो वो फोन करता है, पापा पापा मेरी गाड़ी में पंचर पड़ गए। तो अभी मैं क्या करूं, यहाँ पंचर की कोई दुकान भी नहीं है। अरे भाई गाड़ी में पीछे जैक पड़ा है, जैक निकाल और पकड़ पाना जो भी हो गाड़ी में से निकाल और टायर खोल के नया टायर लगा दे। इसमें कॉल करने की जरूरत नहीं है किसी को। अंदर से हिम्मत जगाओ यार, अंदर से हिम्मत जगाओ। आप देश के युवा हो, यदि आपकी ही माइंड आपका ही माइंड पॉजिटिव नहीं रहेगा, आपकी ही नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, तो आम लोगों का क्या होगा। आपका तो फ्यूचर हो, इस देश की ही धरोहर हो, इस राष्ट्र की धरोहर हो, आप क्या कुछ नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद के पुस्तक पढ़ो एक बार। हमारे पुस्तक में हमारी पढ़ाई में ये पढ़ाया जाता है कि सिकंदर ने पूरा विश्व जीत लिया है, लेकिन एक क्यों नहीं बताया जा रहा कि जिसने सिकंदर को भी जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य था, वो चाणक्य था। ऐसे ऐसे देश में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे युवाओं की जरूरत है अभी, और चाणक्य जैसे गुरु की जरूरत है हमें अभी। क्योंकि सिकंदर ऐसा आदमी था कि उसकी सेना पूरी थक गई थी। हमारे भारत में आने की काफी राष्ट्र उसने जीत लिए थे, और हमारे भारत में सिंधु नदी के उस पार वो खड़ा था, और उसकी सेना इतनी थक गई थी, लेकिन सिकंदर के एक आवाज से वो पूरी सेना उठ जाती थी। तो सोचो कि सिकंदर इतना बड़ा साहसी था जो पूरा राष्ट्र जीतने निकला था। उसको भी अपने एक चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य जैसे गुरु का शिष्य था, और उसने उस सिकंदर को भी जीत लिया था। तो ऐसी सोच कहाँ गई हमारे ऐसे युवाओं कहाँ गए। एक छोटी सी हार से हम हार क्यों जाते हैं, हम थक क्यों जाते हैं। यदि विपत्ति आती है, यदि आपत्ति आती है, यदि आप फेल होते हो। अभी 12th साइंस का एग्जाम था, तो मैंने काफ़ी एग्जाम देखे। काफ़ी रिपोर्टर है और न्यूज़ रिपोर्टर वो बच्चों की रिपोर्ट ले रहे थे, आपका रिजल्ट क्या है। तो एक बच्चे से पूछते हैं कि आपका रिजल्ट क्या आया, तो काफ़ी सारे बोलते हैं कि नहीं 70% 60%। और एक बच्चा बोल रहा उसमें बोलता है मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, मेरी अब मैं क्या करूँगा क्या कर। अरे भाई तेरा एक सब्जेक्ट में तो फेल हुआ है। काफ़ी लोग वो राष्ट्रपति है ना, वो शायद जर्मनी का हिटलर, 14 या 15 बार अपनी वो जो वहाँ का इलेक्शन होता है उसमें फेलियर हुआ है। 14 या 15 बार या 15 या 16 बार में वो जाके वहाँ का राष्ट्रपति बना है। तो आप एक छोटे से एग्जाम में फेल हो गए और अपनी जिंदगी से हार मान लेते हैं, क्यों। अपना माइंड एक गोल रखो, एक पॉजिटिव माइंड रखो। आप यदि आप फेल नहीं होते, अब मुझे एक बात बताओ, यदि आप जिंदगी में फेल नहीं होगे तो आपको पास होने का, आपको सक्सेस का वो महत्व कैसे जानने को मिलेगा। यदि आप डायरेक्ट आपके पापा की फैक्ट्री है, सुन लो, यदि आपको अपने पापा ने डायरेक्ट फैक्ट्री में बिठा दिया, तो आपको जो फेलियर है, यदि कंपनी में फेलियर आ गया तो आपको मालूम कैसे होगा कि इस फेलियर से बाहर कैसे निकले। जीवन में फेलियर बहुत बड़ा सक्सेस का ही एक अंग है। यदि आप लाइफ में फेल नहीं होंगे तो आपको कुछ सक्सेस का महत्व नहीं समझ में आएगा। आप उस सक्सेस में यदि फेल होंगे लाइफ में तो आप उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। यदि जो आप फेलियर से बाहर नहीं निकलोगे तो फेलियर होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो ये मत सोचो कि हम इस चीज़ में फेल हो गए, 12वीं में फेल हो गए, 10वीं में फेल हो गए, यदि छोटी सी कंपनी है तो फेल हो गए। जो करना है वो 100% हिम्मत के साथ करो। एक 100% माइंड सेट गोल, 100% पॉजिटिविटी ही रखो अपने माइंड में। जो हम करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ ही होगा। किसी के कोई कहेगा कि नहीं ऐसा है वैसा है, कोई बात नहीं। जो मैंने किया वो मुझे बेस्ट लगा। आप अपने आत्मा से पूछिए, जो मैंने किया वो बेस्ट है, जो मैं कर रहा हूँ वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान जब अर्जुन से पूछ रहे थे तब अर्जुन कर्ण भगवान कृष्ण से पूछ रहे थे
कि आप अर्जुन के सामर्थ्य में इतना विश्वास क्यों रखते हो? मैं उनसे भी बड़ा धनुर्धर हूं, तो आप मुझ पे इतना विश्वास क्यों नहीं जता रहे हो? तब भगवान कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो अर्जुन है वो लाइफ में किसी के साथ हरीफाई नहीं कर रहा, वो खुद से हरीफाई कर रहा है, अपने आप से हरीफाई कर रहा है। उसको सर्वश्रेष्ठ नहीं बनना, वो सिर्फ श्रेष्ठ बन के ही खुश है। और तुम अपने आप से नहीं, तुम अर्जुन से ही स्पर्धा करने के पूरी जिंदगी में, पूरे जीवन में, पूरे जीवन काल में एक ही बात अपने दिमाग में बिठाई कि मुझे अर्जुन से ही लड़ना है और अर्जुन को ही हराना है। कभी अपने आप से स्पर्धा नहीं की। आप दूसरों से स्पर्धा करते रहोगे तो अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। यदि अपने आप को हराओगे, अपने आप से हरीफाई करोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आप में जो है, आप में काफ़ी स्किल है, कुछ ना कुछ ईश्वर ने ऐसा आपको दिया है कि आप आगे बढ़ सकते हो। कुछ ना कुछ तो स्किल होगी ही आप में, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको श्रेष्ठ बनाया है, एक बेस्ट बेहतर इंसान बनाया, एक से एक अलग इंसान बनाया है। तो आप में भी कुछ है, लेकिन आपको अपने अंदर सिर्फ देखने की ज़रूरत है। यदि आप अपने अंदर देखोगे नहीं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आप दूसरों की बात ही सोचोगे, आप दूसरों की बात पे ही विश्वास करोगे, तो अपने आप में जो क्या है, आपके अंदर क्या है, वो आपको समझने को नहीं मिलेगा। आप एक बार अपने अंदर जाके देखो कि आप में क्या है। आप श्रेष्ठ इंसान है, आप बेहतर इंसान है। बस एक आपको जो क्या करना है, बस अपने आत्मा है, आत्मा में जाके देखना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, और जो कर्म में कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। आप 100% आगे बढ़ोगे, कोई भी चीज़ हो। एक मैकडोनल्ड का जो मालिक है उसका इंटरव्यू था, और किसी ने उसको पूछा कि आपकी लाइफ में तो आपको सक्सेस एक ही रात में मिल गई, एक ही रात में आप इतने फेमस हो गए। और मैकडोनल्ड के मालिक ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने बोला कि हाँ, मैं एक ही रात में सक्सेस हो गया हूँ, पर इसके पीछे जो कई सारी काली रातें हैं वो मैंने ही देखी है, वो दूसरों ने नहीं देखी। जो सक्सेस होती है वो रात सबको दिखती है, लेकिन उसके पीछे जो कई सारी काली रातें होती है, कहीं सारा संघर्ष होता है, वो उस इंसान को ही पता होता है जिसने अपनी लाइफ में सक्सेस पाई है। वही इंसान जानता है कि मुझे क्या करना है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव माइंड रखो और पॉजिटिविटी से आगे बढ़ो। ये महामारी है, ये कोरोना है, कुछ दिन के लिए है, कुछ वक्त के लिए है। आप हमेशा बस जो है वो पॉजिटिविटी माइंड रख के हमेशा लाइफ में आगे बढ़ो। ऐसा मत सोचो कि मैंने पूरी ज़िंदगी हार दी है। आप सिर्फ छोटा सा एक छोटी सी बात है, वो आप हार गए हैं। आपका फेलियर नहीं, लाइफ में आपकी पूरी लाइफ फेलियर नहीं हुई। आपकी लाइफ में एक पार्ट था जो आपने वो हारा है। तो मैंने बोला ना, सर सलामत तो पगड़िया हजार। बस एक ही गोल रखो लाइफ में कि सक्सेस होना है, बस, और कुछ नहीं। किसी की बात में नहीं आना है, किसी की छोटी सी बात में नहीं आना कि नहीं तू कुछ नहीं कर सकता, किसी ने बोल दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो बस हम यही मान के बैठ के चले जाते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बोलता है ओह तू 12वीं में फेल हो गया, तू अगले साल कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई, तू बहुत कुछ कर सकता है, तू दूसरी को बातों में आते ही क्यों हो? तू दूसरों के लिए जीवन क्यों जीता है? अपने आप के लिए जीता है, दूसरों के लिए जीता है। अपने आप के लिए जीवन जी, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। तू जो कपड़े पहनता है वो तुझको खुद को सूट करने के लिए पहन, तुझे अच्छा लगे, तुझको कंफर्टेबल लगे तो पहन, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। तो तू लाइफ में 100% सक्सेस होगा भाई, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम जो जीवन जीते हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं। स्पर्धा जो करते हैं वो अपने आप से नहीं, दूसरों से करते हैं। हम वो गाड़ी लेके निकलते हैं, और हमारे पास से दूसरी एक 4 व्हील होती है, हमारे पास भी 4 व्हील होती है, तो हम उसको मालूम नहीं, वो बंदा अपनी कार लेके अपने मस्त मगन में जाता है, तो हम उसको उसकी साइड उसको ओवरटेक करके चले जाते हैं। हमें लगता है कि हमने उसको ओवरटेक कर लिया। भाई उसको पता भी नहीं तूने ओवरटेक किया है, और तुझे पता है कि वो इस सोच से हम क्यों जी रहे हैं कि किसी को ओवरटेक करना है, किसी को ये करना है। तू खुद से स्पर्धा कर। तू जब खुद से स्पर्धा करेगा, खुद अपने आप से जो है तू उससे भी बेहतर बनने का प्रयास कर, तब तू जाके बहुत बड़ा अच्छा इंसान बनेगा, बहुत बेहतर इंसान बनेगा। लाइफ में बहुत अच्छी तुझको सक्सेस मिलेगी।
तो ये मत सोचो कि मैं इतना ही जो मेरा वो था उसमें मैं अनसक्सेस हो गया। लाइफ बहुत बड़ी है, ऐसा मत सोच कि छोटी सी ही है। इतना सा फेलियर आ गया तो इतना इसे मत बढ़ाओ। माइंड है वो हमेशा पॉजिटिविटी लेके ही आगे बढ़ो। कितनी भी इसमें वो नेगेटिविटी भराए अपने आप, ओ जो अपने आप है वो ऐसा बना है ना एटमोस्फियर, उसको छोड़ दो। उस वातावरण से ही आप निकल जाओ जिसने फेलियर को ही अपने आप में भरा ठूस दिया है। और उसका वो है ना वो कौन सी मूवी है वो सलमान खान की अभी वो मूवी आई थी कुछ दिन पहले, उसमें बहुत बड़ा वो था, वो पहलवान था कुछ, उसमें बहुत बड़ा अच्छा बोला ना उसने डायलॉग, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में मेरा जुनून। जो वो जुनून है, ऊपर एक ईश्वर ही है, नीचे धरती है, लेकिन बीच में इंसान को बनाया है। तो बीच में इंसान है, वो इंसान इसलिए बनाया है कि सबसे अलग भगवान ने जो बनाया है वो इंसान ही है। ऊपर ईश्वर है, नीचे धरती है, बीच में एक जुनून है तेरा, वो जुनून को ही आगे लेके तू बढ़। यदि जुनून को आगे लेके बढ़ेगा तो ही तुझको सक्सेस मिलेगी। दूसरों की बात सोचेगा तो हमेशा के लिए तो फेल होगा। ऐसी बात मत सोच, हमेशा अपने आप से सोच। क्योंकि मैं किसी पुस्तक से या किसी उससे नहीं, मैंने जो मेरी लाइफ में देखा है, मेरी लाइफ में मैंने सोचा है, वही आपको मैं दिखा रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने भी एक गोल सेट किया था लाइफ में, तो कुछ तो आके यहाँ बना। मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा इंसान बने गया, कि मेरे पास बहुत पैसे आ गए, लेकिन कुछ आप गोल सेट करोगे तो कुछ आप बन पाओगे लाइफ में, कुछ आप बन पाओगे, कुछ आगे आप बढ़ सकते हो। लेकिन जब तक आप दूसरों से स्पर्धा करोगे, दूसरों की बात सोचोगे, तब तक आपको लाइफ में सक्सेस 100% नहीं मिल सकती। अपने आप की सोचो, अपने मन की सोचो, और अपने आत्मा से एक बार पूछो कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है तो 100% आगे बढ़ो। ठीक है, मिलते हैं फिर एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।